दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह की राह में सब्र और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कुरान की कौन सी आयत नाजिल होने का कारण बनी? आज हम आपको एक सच्चे साथी हजरत सरमा बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते थे कि जब अल्लाह सर्वशक्तिमान ने पहली बार रोजे का हुक्म दिया था तो रोजा उतना आसान नहीं था जितना आज है। आज हम लोग सहरी करते हैं, फिर फजर से मगरिब तक रोजा रखते हैं और मगरिब होते ही इफ्तार कर लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब रमजान के रोजे पहली बार फर्ज हुए थे तो उस वक्त कानून बहुत सख्त था। अगर कोई आदमी मगरिब के बाद खाना खाकर सो गया तो फिर वो अगली शाम तक कुछ भी नहीं खा सकता था। और अगर कोई बिना खाए ही सो गया तो पूरी रात, पूरा दिन और अगली मगरिब तक भूखा प्यासा रहना पड़ता था। यानी लगभग 24 घंटे का रोजा हो जाता था। सोचिए कितना मुश्किल था। इसी जमाने में हजरत सिरमा बिन कैस अंसारी दिन भर खेतों में मेहनत किया करते थे। हजरत सिरमा बिन कैस अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह के सच्चे सहाबी थे। वे मदीना में रहते थे और दिन भर खेतों में मेहनत करके रोजी कमाते थे। जब रमजान के रोजे पहली बार फर्ज हुए थे उस समय रोजे का कानून आज जैसा आसान नहीं था। उस समय नियम यह था कि अगर कोई आदमी इफ्तार के बाद सो जाता तो उसका रोजा उसी वक्त से शुरू माना जाता था। यानी अगर बिना खाए पिए सो गया तो फिर वो सुबह तक कुछ खा पी नहीं सकता था। एक दिन हजरत सिरमा रजी अल्लाह अन्हो दिन भर खेत में काम करते रहे। बहुत थक गए थे और बहुत भूखे भी थे। शाम को जब घर पहुंचे तो अपनी बीवी से पूछा, क्या घर में कुछ खाने को है? बीवी ने कहा, नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या घर में कुछ खाने को है? नहीं, अभी कुछ नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। बीवी खाना लाने गई, लेकिन इतने में थकान की वजह से हजरत सिरमा रजी अल्लाह अन्हो वहीं सो गए। जब बीवी वापस आई तो देखा कि वे सो चुके हैं। उस जमाने के कानून के मुताबिक अब वे रात भर कुछ भी नहीं खा सकते थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर सब्र किया और बिना खाए पिए रात गुजार दी। अब उस समय के नियम के मुताबिक वे पूरी रात और अगला दिन कुछ भी नहीं खा सकते थे। अगले दिन फिर उन्होंने रोजा रखा और काम पर चले गए। लगातार 2 दिन ठीक से खाना न मिलने की वजह से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। दोपहर के समय आंखों के आगे अंधेरा छा गया, शरीर कांपने लगा और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। लोग उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। जब ये बात अल्लाह के रसूल तक पहुंची तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम फरमाया। इस घटना के बाद अल्लाह ताला ने रोजे के नियम में आसानी फरमा दी। कुरान की ये आयत नाजिल हुई। सूरह अल-बकरा 187, जिसका मतलब है रोजे की रातों में तुम्हारे लिए अपनी पत्नियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है और सुबह होने तक खाओ पियो। इस आयत के बाद रात भर खाना पीना जायज हो गया। सोने के बाद भी खा सकते हैं। दीन आसान बना दिया गया। अल्लाह अपने बंदों पर बोझ नहीं डालता। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, अल्लाह अपने बंदों पर बोझ नहीं डालता। अल्लाह दीन को आसान चाहता है। दोस्तों, आज हमारा रोजा बहुत आसान है, फिर भी हम शिकायत करते हैं।
जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ऐसे कंटेंट आप तक पहुंचता रहे।